पंजाब में आरसीबी ने किया ऐलान कि 2025 हो सकता है उनका वो अभियान जहां पे ट्रॉफी जिसके इंतजार में बैचलर्स हैं, जो कह रहे हैं कि जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी हम शादी नहीं करेंगे। जिनकी शादियां हो गई थी उनके बच्चे अब उस ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं। 17 सालों से विराट कोहली जर्सी नंबर भी बदल के 18 का हो गया, लेकिन क्या 18वें सीजन उस ट्रॉफी का इंतजार खत्म होगा? The signs are there. आरसीबी फैंस आज की सुबह खुश तो बहुत हो गया। ट्रॉफी से एक कदम दूर है आरसीबी, लेकिन चैलेंज अब भी बड़ा होगा। फाइनल में कौन सी टीम आएगी? पंजाब किंग्स अपनी गलतियों से सीख के उतरेगी क्वालिफायर 2 में, लेकिन वहां कौन पहुंचेगा जो एलिमिनेटर जीतेगा? मतलब आज की शाम गुजरात टाइटंस या मुंबई में से एक टीम का आखिरी मैच है। तो इस मैच का प्रीव्यू और आरसीबी की जीत का जश्न, वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू, ब्रॉट टू यू बाय एसीटी फाइबर। न्यू चंडीगढ़ में सबसे पहले विकेट देख के ना आंखें सबकी चौंक गई थी, क्योंकि इतनी घास से भरी हुई विकेट, इसकी अमूमन टी20 में आदत नहीं होती। टॉस एक बहुत बड़ा जीता रजत पाटीदार ने और एकदम सही फैसला लिया कि आरसीबी पहले बॉलिंग करेगी। भाई जॉश हेजलवुड भी तो वापस आए थे, उसके लिए तो आरसीबी ने अपनी लाल जर्सी से उस थान से कपड़ा काट के रेड कारपेट बिछाया था, क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस नहीं थी। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा और रजत पाटीदार की बोल्ड कप्तानी और विराट कोहली की एनर्जी और फील्ड में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भूख, बॉडी लैंग्वेज, डेस्परेशन, ये सब था। आरसीबी की बॉलिंग अच्छी थी, विकेट मुश्किल थी, लेकिन पंजाब किंग्स ने जिस प्रकार से बैटिंग की उन्होंने भी थोड़ा काम आसान कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड, ओपनिंग में प्रियांश आर्या आउट हो गए, प्रभ सिमरन वाज अ बिट टू अटैकिंग, लेकिन अगर विकेट आपने गलत भी पड़ी थी, 2-3 विकेट्स गिरने के बाद पंजाब किंग्स प्लान ए फॉर अटैक के बाद प्लान बी फॉर बैक डाउन अ बिट भी अपना सकती थी। श्रेयस अय्यर बहुत निराश होंगे शायद उन्होंने जो शॉट खेला जॉश हेजलवुड के खिलाफ, क्योंकि वहां पे पंजाब को चाहिए थी एक रिकवरी पार्टनरशिप। सब सिर्फ बड़े शॉट्स लगाने के प्रयास में थे। बैटिंग डेप्थ बहुत थी पंजाब किंग्स के पास, लेकिन ऐसी पारी लड़खड़ाई दैट किंग्स डिडंट लुक लाइक द किंग्स, दे लुक लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन। अच्छी बात यह है कि इससे सीख के मौका मिलेगा अलग कंडीशन में। अहमदाबाद में पंजाब आर अ मच बेटर टीम इन कंपैरिजन टू व्हाट वी सॉ, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऐसा एफर्ट दिया that they made them look not the team जिसकी हमें आदत हो गई थी। अब जितना इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है आरसीबी की टीम में, भाई उतना ही इंप्रूवमेंट मैंने देखा है अपने वाईफाई में। जब से आई हैव स्विच टू एसीटी फाइबरनेट, ना कभी कनेक्टिविटी इश्यूज, ना कभी स्पीड इश्यूज, क्योंकि हर इशू खुद रिजॉल्व कर लेता है एसीटी फाइबरनेट। और जब से इन्होंने अपना स्मार्ट वाईफाई इंस्टॉल किया है, तब से तो मुझे 3 टाइम बेटर इन होम वाईफाई एक्सपीरियंस हो रहा है, एंड दैट्स रियल। एज कंपेयर टू रेगुलर वाईफाई आपको मिलता है फास्टर स्पीड, बेटर कवरेज और स्मार्टर परफॉर्मेंस। इतना स्मार्ट हो गया अपना वाईफाई कि मैनुअल ट्रबल शूटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती अब, क्योंकि ये वाईफाई है स्मार्ट। अपने एआई टेक्नोलॉजी की बदौलत ये करता है कुछ ऐसे काम जो मैंने आज तक किसी वाईफाई नेटवर्क को करते हुए नहीं देखा, लाइक अंडरस्टैंडिंग माई यूजेज पैटर्न्स एंड गिविंग मी अ कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आई मीन, हाउ कूल इज दैट? It's not just smart, it's cost friendly too. Imagine having all these features with standard Wi-Fi pricing. Congrats, it's a reality now. Thanks to ACT Smart Wi-Fi. ACT Smart Wi-Fi is only one offering this. अगर आप भी बोल रहे हो कि very cool, then go ahead, give your home a smart Wi-Fi by switching to ACT FiberNet. अब आ जाते हैं हमारे स्मार्ट बॉलर्स पर। भुवनेश्वर कुमार, जैसे उन्होंने प्रभ सिमरन को आउट किया, बार बार स्टेप आउट कर रहे थे, बॉल को पीछे किया। ऐसी विकेट पे कई बार फास्ट बॉलर्स बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई कैरिड अवे नहीं हुआ। सुयश शर्मा, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, वो 9वें प्लेयर है इस आरसीबी के कैंप में जिनको प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी दी गई है। न्यू चंडीगढ़ में ये न्यू लुक आरसीबी ने एक बार फिर से वो साबित कर दिया। दे वॉक इनटू द फाइनल। पंजाब किंग्स ने बॉलिंग में भी ऐसा लगा कि लड़ाई बहुत देर से लड़नी शुरू की, ज्यादा स्लिप्स नहीं थी, अटैकिंग फील्ड्स नहीं थी। एंड भुवनेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़े थे इंटरव्यू में मैच के बाद, और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं फैंस की बहुत दुआएं हैं, लेकिन हम उसे प्रेशर को महसूस नहीं होने दे रहे। हम नहीं बात कर रहे कि जीतना ही जीतना है, क्योंकि अगर ये हम बोलने लग जाएंगे ना तो फिर वो दबाव हम पे आ जाएगा, हम वो महसूस करने लग जाएंगे और उससे आप अपने बेसिक से हट जाते हैं। अगर ये टीम जीतती है आप कहेंगे अ डिजर्विंग टीम हैज वन द आईपीएल, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल, क्योंकि वो 40 ओवर एक अच्छी टीम के सामने होंगे। पंजाब लाइक आई सेड आर अ बेटर टीम, वो क्वालिफायर 2 खेलेंगे, लेकिन उनके साथ कौन उतरेगा? वो होगा एलिमिनेटर का विजेता। मतलब आज मुंबई और गुजरात के बीच होने वाले इस मैच का विनर। So let's deep dive into today's match.
मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में ही है। हमने जो विकेट देखी जिसपे आरसीबी और पंजाब किंग्स ने मैच खेला, शायद उसके बगल वाली विकेट का इस्तेमाल हो, लेकिन क्योंकि काफी हफ्तों के बाद मैच है, हो सकता है इस विकेट पे भी मदद बहुत हो। अगर मदद बहुत होती है सो देन दिस बिकम्स एन इवन बिगर क्लैश, क्योंकि दोनों टीम्स के पास जो पेस यूनिट्स है ना, वो दूसरे की नाक में दम कर सकते हैं। क्योंकि विकेट देख के जरूर लगा था कि ये तो पेसर्स की विकेट है, लेकिन उस पे सूर्या शर्मा वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, तो रिस्ट स्पिनर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अब मुंबई इंडियंस आर गोइंग टू मिस रायन रिकल्टन और विल जैक्स। गुजरात टाइटंस मिस करेंगे जॉस बटलर को, और जॉस बटलर का मिस बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक है। एक फॉरेन बैटर कम विकेट कीपर, तो वो भूमिका बेस्टो निभाएंगे मुंबई इंडियंस के लिए, और वो भूमिका हो सकता है कुशल मेंडिस निभाएं गुजरात टाइटंस के लिए। गुजरात टाइटंस का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट है शुभमन गिल और साई सुदर्शन पे। जब दो खिलाड़ी 600 से ऊपर रन मानते हैं, तीसरा आपका टॉप स्कोरर जॉस बटलर है, वो आपकी ताकत भी बनती है। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कमजोरी, लेकिन उसके चलते जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो उतना टेस्टेड नहीं होता। मुंबई इंडियंस की बैटिंग पे आते हैं, बैटिंग उनकी दम है, लाइक फॉर लाइक। अगर आप मैचअप देखते हैं तो मुंबई इंडियंस ऑन पेपर आ रहा मच बेटर बैटिंग लाइनअप, क्योंकि पेडिग्री जो है वो थोड़ा नीचे तक है। मुंबई इंडियंस के पास पेडिग्री ऐसी है कि एक बैटर भी चल गया ना तो वो काम तमाम कर सकता है। मैंने कहा था कि पिछले 1 या 2 मैचेस में ना थोड़ी सी झिझक दिखी है मुंबई के बैटिंग ऑर्डर में, वो झिझक को हटना पड़ेगा। रोहित शर्मा को रोहित शर्मा की तरह खेलना पड़ेगा। मुंबई नीड्स रन्स फ्रॉम रोहित शर्मा, उसके अलावा तोड़ नहीं है। जॉनी बेयरस्टो आए हैं एंड ही इज होपिंग दैट ही हैज नो एक्सेस बैगेज। पंजाब के लिए खेले, न्यू मुल्लनपुर के इस न्यू चंडीगढ़ मैदान को अच्छे से जानते हैं, तो वहां पे जॉनी बेयरस्टो के पास एटलीस्ट फेमिलियरिटी है, इस मैदान पे वो खेले हुए हैं। सो जॉनी बेयरस्टो इज अ गुड एडिशन मुंबई के लिए। हार्दिक पांड्या का मुझे लगता है बहुत बड़ा मैच है। हम जब भी हार्दिक पांड्या के करियर को देखते हैं, सम ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैव कम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आप उनसे अपेक्षा रखते हैं who deserve this. So he's someone that Mumbai will look up to. जसप्रीत बुमराह अपना काम करेंगे। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर की ओपनिंग स्पेल्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग स्पेल्स। अगर ओपनर्स को आप पावर प्ले में आउट कर लेते हैं तो फिर मुंबई के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आई थिंक जसप्रीत बुमराह के भी 2 ओवर्स पावर प्ले में करा सकते हैं, बिकॉज प्राइज्ड विकेट्स हैं। द क्रीम गुजरात टाइटंस की एट द टॉप। तो जसप्रीत बुमराह कल अगर आप उनको उतना डेथ के लिए भी नहीं रखते ना, काम चल जाएगा। तो पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह, मिडिल ओवर्स में जसप्रीत बुमराह का रोल कल बहुत बड़ा है। बैटिंग में हमने बात कर ली, सूर्या पे ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी है। सूर्या तो फॉर्म में है, बट मुंबई विल नीड रन्स अराउंड सूर्य कुमार यादव। रन बने गुजरात टाइटंस के बॉलिंग लाइनअप पे अगर आप शुरुआत में दबाव डालते हैं, तो ये भी सच्चाई है कि गुजरात टाइटंस ने 200 से ऊपर कई बार कंसीड किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने वो करके दिखाया, तो फिर दबाव में होगी गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइनअप भी। एक कड़ी जो मिसिंग है वो है राशिद खान की। अगर राशिद खान अपने 4 ओवर में अपनी ओरिजिनल लय पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस सीजन वो लेंस हिट नहीं किए राशिद खान ने, देन वो मुंबई की नाक में दम कर सकते हैं। साई किशोर ने पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को स्वीप नहीं मारने दी थी, तो साई किशोर इस मैदान पे और भी चढ़ के बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। वानखेड़े पे रोक के रखा था, ये तो मैदान और भी बहुत बड़ा है। और ये मैदान भी जो है, ये मैदान, ये 200 वाली विकेट आज तो नहीं दिखी। इस मैदान पे 200 शुरुआत में बने थे, उसके बाद नहीं बने। तो ये 170-180 पे मैच है, और आज जैसी अगर कंडीशंस है तो 170-180 विद अ गुड बॉलिंग लाइनअप शुड बी गुड रन्स। तो फिर आज के मैच से सीख ले कि ये दोनों टीम्स उतरने वाली हैं। तेरा की प्लेयर्स, कैप्टेंसी हो, हर बॉल पे यू विल हैव टू बी ऑन द मनी, क्योंकि ये फाइनल चांस है। एक टीम यहां से घर जाएगी, मुंबई या गुजरात टाइटंस। इट्स वेरी हार्ड टू पिक, लेकिन प्योरली क्योंकि गुजरात थोड़ी ज्यादा डिपेंडेंट है अपने टॉप ऑर्डर पे, आई एम गोइंग टू गो विद मुंबई इंडियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि गुजरात ये मैच नहीं जीत सकती। गुजरात के बॉलर्स वही कर सकते हैं जो आरसीबी के बॉलर्स ने किया, लेकिन बैटिंग में थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस और पेडिग्री मुंबई के पास है। आप बताइए कमेंट्स में कौन सी बैटल जो आप देखना चाहते हैं। फॉर मी दिस इज द बैटल, गुजरात के बॉलर्स वर्सेस मुंबई के बैटर्स एंड जसप्रीत बुमराह वर्सेस गुजरात ओपनर। गिव मी योर हॉट टेक्स एंड वी विल ब्रिंग अ रिव्यू इस मुकाबले का। तो फिर कौन दिखाएगा इंप्रूवमेंट अपने खेल में? आप इंप्रूवमेंट दिखाइए अपने वाईफाई कनेक्शन में। देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डालिए। एसीटी फाइबर नेट स्मार्ट वाईफाई बनो। एआई जब काम कर रहा है तो एआई को काम करने दो, अपने को फालतू प्रेशर काई को लेने का। बट फॉर आरसीबी फैंस, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, सी यू इन द फाइनल।